माताएं पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती हैं, और यदि किसी कारणवश ज्यादा क्रोध आ जाए तो 10 घंटा तो मारे हुए के लिए ढूंढती हैं कि डंडा कहाँ है, लौद कहाँ है, लाओ जी है वो, और मिल तो ना पाए। जो परे सब मई है, जो मारने का उद्देश्य नहीं होता। लेकिन कभी कभी हाथ यदि ज्यादा ने करो थप्पड़ लग जाए कि लौद लग जाए तो थोड़ी देर बाद बालक जो खेलने लगता है, भूल जाता है। लेकिन माँ पूरे दिन गाती है कि आज मैंने जी बहुत मारे है, आज जी मैंने बहुत पीटे है। देखियो जब कमर पे लौद उछल रही है, मैंने आज जाके पीठ लाल पार दी, फिर नीली पर गई है। पूरे दिन रोती है, पूरे दिन, क्योंकि माँ का कलेजा होता ही ऐसा है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। इनो मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। इस दुनिया में जितने नाते हैं ना, उनमें स्वार्थ की गंध होती है। लेकिन माँ का नाता ऐसा है जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती। कहते माँ को साड़ी मिल रही हो और वो पहनती नहीं है साड़ी उस प्रकार की, तब ले लेगी, मेरी लाली को आ जाएगी, मेरी छोरी को आ जाएगी। बोले मैं तो ऐसी ना पहनते, पर वो जब कब आती है, अब बाकी भाभी है तो इतना है ना बातें लगाओ ना, पर वो आती है तो खाली हाथ नहीं जावे, तो लब में ही धल लूँ। और बेटी से कहती है तू आओ करे, ठीक है, चिंता मत करे, जब तक मैं जिंदी हूँ तब तक तू आती जाती रहे, फिर मेरे बाद में आइयो चाहे मत आइयो। बेटा जब कभी नौकरी पे होता है या कहीं दूर रहता है और वो फोन करता है ना घर पे कि मैं 6 महीने बाद छुट्टी आ रहा हूँ, क्या लाऊं, किसके लिए, बहन बता देगी ये ले आना, भैया बता देगो ये ले आना, पत्नी बता देगी आ रहे हो तो माँ की फेमस चीज का है बताओ, बोले ये वो ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे आता है, अम्मा राम राम, मैं परसों आ रहा हूं, तो काजे काला हूं, बानी बता दो, बानी बता दो, बानी बता दो, तो काजे काला हूं। सोई बाके होठ कांपन लगता है। बोले मोए कछु नहीं चाहिए, न मेरा शौक है, न मेरी शान है, न मोए खावे पीवे को कोई शौक है, न पहरवे को, मेरो तो तू ही शौक है, तू ही मेरी प्यार है, तू ही मेरो पैरवो ओढ़वो है, तू जल्दी आ जाएगो तो मैं तो देख लूंगी, बहुत दिन आए गए। और जब वो 6 महीने बाद आता है तो कितनी बीमार पड़ी हो तुरंत खड़ी हो जाएगी। कभी कभी तो बहू कहती है बाद नाते बीमार पड़ी, मम्मी अब देखो कैसी डोल रही है, अब वो का जाने कब ना माँ बनेगी, छोरा कब दूर होगो तब बाकी समझ में आवेगी, अभी समझ में कैसे आ जाएगी, हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ी दवाई है वो छोरा है ना, वो सबसे बड़ो कैप्सूल है, सबसे बड़ो इंजेक्शन है, बातें बड़ी एनर्जी बाके ले कछु है ही नहीं। एक बालक कह रहो एक संत थे कि आप जो है महिमा गाते हो माँ की। माँ क्या है? उसने कहा बेटा शाम को बताऊंगा, कल बताऊंगा तेरे को।
पर मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बगल में एक ईंट परी, तो ईंट लेके कपड़ा में लपेटी, बोली ले तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, जाए पेट ते बांध के, और ईंट है जी मुश्किल थे 1 किलो के आसपास, जाए बांध के 24 घंटा रहे, जाए लेके सोनो है, जाए लेके काम करना है, जाए लेके सब कछु। कल मिलियो, मैं बताऊंगा माँ क्या होती है। कल की तो छोड़ो भाई, दिन शाम को आएगा, बोले बाबा मुँह पे ना रह जा रहा हूँ। बोले बस से ईंट तो 1 किलो की है, तू पेट में हथोगा तो 2.5 किलो को हथो। और भैया लेके सोने, काम करना, चाकी चलानी, अति पहुँचो लगानो, झाड़ू लगानी, रोटी बनानी, गोबर सानी करो, तब समझ में आती है कि माँ क्या होती है। बोले मैं समझ गया बाबा। जब माँ के बेटा आ जाता है ना परदेश से, तो बड़ी उतने दिनों तक बड़ी खुश होगी। जब जाएगो तो फिर परावटी बनावेगी, अचार की मिर्च धरेगी, सूखी सब्जी बना देगी, और कई रास्ता में खा लियो, और बाकी सामने कम रोवेगी। फिर वो चले जाओ तब पीछे ते रोवेगी। फिर भाई रोटी की थाली लगा के देखो, ले मम्मी रोटी खा लो, बाकी हल्का में जाती नहीं है। ले का बात है, क्यों ना खा रही? बोले इतने दिन आप पीछे आयो, अब फिर चलेगो, अब मेरा बुढ़ापा है, पता नहीं अगली बार मिलेगो के न मिलेगो, अब मेरी सांसों का कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन भैया दुख तब होता है ऐसे बलिदान करने। अच्छा एक बात और बताता हूं, हमारे हिंदुस्तान का एक नियम है, जब तक वस्तु है तब तक उसकी कीमत नहीं है, और जब नहीं होती ना तब पता लगता है उसकी कीमत क्या है। चाहे वो पानी हो, चाहे ऑक्सीजन, चाहे वो माँ है। लेकिन यदि वो रहने पर कीमत समझ में आ जाए तो बाद में पछतावा नहीं होगा, और रहने पर कीमत समझ में नहीं आई तो बाद में सिवाय रोने के, सिवाय आंसू बहाने के, सिवाय कलेजा फटने के और कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे दुख तब होता है कि जब इतना करने वाली माँ निस्वार्थ करती है, उसके बाद जब औलाद बड़ी हो जाती है और वो कमाने लगती है, और फिर भाई जरूरत पड़े तो वो मांग नहीं पाती है। मांगने से पहले बाकी होठ कपकपाने लगते हैं, क्योंकि माँ ने हमेशा बेटा देवो सीखो है, मांगवे को अभ्यास ही ना है भाई। अरे और तो और प्रसाद भी मांग ले जाती है तो अपने साड़ी के छोर में बांध के और बेटा के लिए ले जाती थी। मान देवो सीखो, मांगवो ना सीखो। लेकिन बहुत से बेटा तो बहुत अच्छे होते हैं कि माँ की जरूरत से पहले ही माँ के बटुआ में 2-4-6 हजार रुपया हमेशा डाल के जाते हैं। वो कहेगी ना बेटा वो कोई जरूरत ही ना, वो काम ही ना कर। बोले कोई बात ना है अम्मा, रख ले हैं, तू जब तू मरेगी तो छोड़ के हमें को तो धर के जाएगी, जो रहेगी वो तो कहाँ ले जाएगी, हमें को धर के जाएगी। बस हमारे मन की संतुष्टि है कि हम तैने इतने बड़े करे, तैने इतने पारे, तैने इतनो कष्ट सहन करो। हमें मेरी जनरेशन के जो बालक हैं ना, उनके माँ बापों ने एक बहुत बड़ा दुख देखा उस जमाने में। अब तो सुविधाएं हैं गई, लेकिन उन्होंने उस जमाने में इतने दुख सहे, इतने कष्ट सहे हैं कि बेटा को उस कष्टों को समझना चाहिए। और धन्यवाद के पात्र हैं वो बेटा जो उस कष्ट को समझते हैं और समझते हुए उनकी सेवा, उसके बदले में उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे मेरी ऐसे संपर्क में हैं जो इन्होंने अपने माँ बाप को गोद ले लिया है। पता है, जैसे बचपन में हमें माँ बाप गोद लेते हैं ना, ऐसे ही हमें बुढ़ापे में अपने माँ बाप को गोद ले लेना चाहिए। उन्हें अपना बच्चा बना लेना चाहिए, बच्चों की तरह खेलना चाहिए। बड़े खुश होते हैं क्योंकि बच्चा मन जो है उनका बच्चे जैसा हो जाता है। तो मेरे संपर्क में कुछ ऐसे बालक हैं जो अपने माँ बाप के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। हमेशा जो है 2, 4, 6, 10 हजार उनकी जेब में, उनके बटुआ में जबरदस्ती डाल देते हैं।
यानी ऐसे बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत नमन करता हूं। वे बालक मुझे अच्छे नहीं लगते जो ये कह करके मम्मी पे क्या कमी है, अम्मा पे क्या कमी है, हैं? हमारी अम्मा खेत खा रही है, हमारी अम्मा घरे खा रही है, हमारी अम्मा पे क्या कमी है, अम्मा पे तो खूब है, हैं? अम्मा पे तो खूब है, पर तो है जो मिल्लो का है अम्मा की कृपा ते बामे ते तेरो तो कछु फर्ज है ना, बामे ते तेरो तो कछु इंसानियत बनती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग माँ बाप के लिए कभी मत करना, क्योंकि वो रो तो सकते हैं, वो तो किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि जब में मेरी बेटा की बदनामी होगी, हैं? तो एक बात और मुझे बतानी है, जैसा हम माँ के साथ व्यवहार कर देते हैं कभी कभी गलत, ऐसा कभी पत्नी के साथ करके देखना, बहुत मुश्किल हो जाएगा जिंदगी जीना। और माँ के साथ गलती हो भी जाए ना, तो तुम देखना 4-6 दिन बाद जब लौट के जाओगे तो माँ तैयार बैठी होगी क्षमा करके, हैं? जाके तुम नेक पाँव छियो सोई माथे पे आदत देगी। मैं तो इंतजार कर रही तू आवेगो ने, मैंने समझी कि तुम यो को बुरो तो मना, अरे अम्मा मम्मी को कछु बुरो माने वो बेटा, हैं? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं, अपने आप ऐसो देवता तीनों लोकन में कहूं मिलेगो नहीं, मिल जाए तो बता दियो, हैं? राम दरबार में जिंदगी भर दर्शन करके जाओगे, शायद तुम्हारे सिर पे हाथ रखेंगे कि रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, हैं? लेकिन माँ का जैसा देवता, और तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि माँ के दिल से जो धुआं निकलती है ना, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिटा नहीं सकते। उन्हें अथॉरिटी दी है माँ को भगवान ने कि तू जो दुआ देगी उसे पूरी मैं करूंगा, उसको भगवान पूरा करता है, तो माँ की दुआ लेनी चाहिए। अरे हम लाखों में खेल रहे हैं तो हजारों माँ की बटुआ में, माँ की जेब में डाल करके पुण्य कमा लो, हैं? एक दिन मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक बूढ़ी डोकरी और एक मंदिर में, दुर्गे मैया को मंदिर, और बाको तारो लगे और बाकी जो जाली थी किवाड़न की, किवाड़ में ते दुर्गे मैया ते कह रही, मैया मेरो बेटा तो भोग लगा के गया हो, हाँ देखो ये एलईडी में देखो ये सीन है, ये बूढ़ी माई है जो दुर्गे मैया के मंदिर में और झांक करके मैया से कह रही है, मैया मैंने सुनी है कि मेरा बेटा तुझे 56 भोग लगा के गया है, नीचे पड़िएगा जरा, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती है, क्यों मैया उस मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना कि उसके घर में भी एक दुर्गे मैया बैठी है, यदि 2 रोटी चुपड़ के सम्मान के साथ दे दे तो उसे आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा कहना है भैया, यदि माँ तुम्हें गलत लगती हो, भोरी बाबरी हो सकती है, पर तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बाजमाने में किताब नहीं आती, स्कूल नहीं आते हैं, तो पढ़ी लिखी तो नहीं है, होशियार तो नहीं है, पर उसके पास दिल है, उसके पास दुआएं हैं, ले सको तो ले लो। और तुम जो है व्यवहार में ज्यादा इंटेलिजेंट बने रहो कि माँ ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, और सारे रिश्तों में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें समधी कैसो चाहिए, पत्नी कैसी चाहिए, हैं, सालों कैसो चाहिए, ऑप्शन है, लेकिन माँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है माँ को चुनने का, क्योंकि ये रिश्ता भगवान का दिया हुआ है, माँ भगवान का ही रूप है, इसलिए उस माँ का कभी दिल मत दुखाना।